ब्लैकमेल भारत किसी भी कीमत में नहीं सहन करेगा। ये कड़ी चेतावनी भारत की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान से गोली चलाई जाएगी तो भारत की तरफ से गोला आएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को यह भी साफ चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान में आतंकवाद का पालन पोषण होता है तो ऑपरेशन सिंदूर अभी मात्र स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा आतंकवाद के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अभी सिर्फ इसे स्थगित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर आतंकी संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि अभी सिर्फ इसे स्थगित किया गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहन करेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को न्याय की अखंड प्रतिज्ञा बताया। प्रधानमंत्री के अनुसार पाकिस्तान की ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाने की शर्त पर ही ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा। एक तरफ जब अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार सीज फायर के लिए श्रेय ले रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये स्पष्ट संदेश न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी था और देश में सवाल पूछ रहे राजनीतिक दलों को भी। पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों को परिवार वालों, बच्चों के सामने धर्म पूछ कर मारे जाने को व्यक्तिगत पीड़ा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर आतंकी और हर आतंकी संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। उन्होंने भारतीय सैन्य बलों के शौर्य को सैल्यूट करते हुए कहा कि आतंकियों के हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग कैंपों को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने इन आतंकी ठिकानों को वैश्विक आतंकवाद की यूनिवर्सिटी बताते हुए उनके तार न्यूयॉर्क के 9/11 हमले और लंदन के ट्यूब धमाकों के साथ भी जोड़ा। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार से बोलते हुए साफ कर दिया था कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। भारतीय सेनाओं ने इसे सच कर दिखाया। आतंक का ये आका जो पिछले 2.5-3 दशकों से पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे थे, उन्हें एक झटके में खत्म कर दिया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन एकजुट भारत ने फौलादी फैसला किया और इसे कर दिखाया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर वार किया तो हमने उसके सीने पर वार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने को लेकर देश के अंदर उठ रहे कुछ सवालों का भी उत्तर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान दुनिया भर से तनाव कम करने की गुहार लगाने लगा। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया। भविष्य में कोई भी आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाने की गारंटी देने के बाद ही इस पर विचार किया। पहले ही आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने और बड़ी संख्या में आतंकी आकाओं को मार गिराने को देखते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है, लेकिन तीनों सेनाएं बीएसएफ और अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर हैं। उन्होंने साफ किया कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति है। इस नीति के तहत हर आतंकी हमले का करारा जवाब, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहना और आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखना शामिल है। पाकिस्तान और आतंक को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं जोड़ा था। उन्होंने कहा कि अब यही न्यू नॉर्मल है।
2 दिन पहले ही सरकार की ओर से संदेश आतंक की घटना को युद्ध माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने दूसरे शब्दों में इसी को बयां किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को अपनी गर्दन की सबसे अहम नस बताने वाले पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को भी संदेश दे दिया गया कि कश्मीर पर अब कोई बात नहीं होगी और ना ही किसी की मध्यस्थता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही की जाएगी, इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि पाकिस्तान को अपने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही ठीक होगा, इसके अलावा शांति का कोई और रास्ता नहीं है। ये समय युद्ध का नहीं बुद्ध का है। अपने पुराने बयान पर कायम रहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर आता है और भारत ने अपनी शक्ति दिखा दी है।